सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देवरिया में भव्य एकता पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज से शुरू होकर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक तक पहुंची। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूरा आयोजन सदर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। पदयात्रा के दौरान सड़कें भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह देवरिया, सदर विधायक सलभ मणि त्रिपाठी, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्काउट गाइड एवं एनसीसी छात्र शामिल रहे। छात्रों और युवाओं ने राष्ट्रीय एकता और समर्पण का संदेश दिया। अपने संबोधन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद महापुरुषों की जयंती पर इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं ताकि समाज विशेषकर युवाओं को उनके आदर्शों और योगदान से परिचित कराया जा सके। उदय भान यादव की रिपोर्ट। ममता बनर्जी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस समय महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल के 150वें वर्ष पूर्ण हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा का भी 150वें वर्ष पूर्ण हुआ है। वंदे मातरम का भी 150 वर्ष में पूर्ण हुआ। ये भारत माता की जय वंदे मातरम एक मंत्र नहीं था, यानी एक मंत्र शब्द नहीं है। ये मंत्रों पर लोगों ने कुर्बानी दे दी। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो राष्ट्रभक्तों ने देश की कुर्बानी दी, वो लोगों को इतिहास के पन्नों में समेट दिया गया। लेकिन 14 के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सभी महापुरुषों को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खां या बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, बिरसा मुंडा, ऐसे सभी महापुरुष, उदा देवी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के साथ संघर्ष करके इस देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया ऐसे जीवन, वो लोगों को समाज में लोग जाने कि उनकी क्या उपयोगिता थी। और सरदार पटेल की 125वीं जयंती वर्ष पर मैं यहाँ हूँ। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ दिया था देश को। यदि सरदार पटेल ने सभी रियासतों को एक न किया होता तो आज मैं भोपाल जाता तो वीज़ा लेना पड़ता, भोपाल के आगे बढ़ता सूरत तो वीज़ा लेना पड़ता, हैदराबाद जाते तो वीज़ा लेना पड़ता, श्रीनगर जाते तो वीज़ा लेना पड़ता। यानी कई राजाओं का अपना स्वतंत्र सेनाएं थी, पुलिस था और उनके अपने झंडे अलग अलग थे। लेकिन सरदार पटेल ने बिना बंदूक की नोक की एक साधारण बातचीत में न लाठी न डंडों का उपयोग किया। लगभग 549 रियासतें आराम से विलय कर गई और 3 रियासतें जूनागढ़ और हैदराबाद नवाब एक भाग गया छोड़कर, और हैदराबाद नवाब भी बाद में केवल हल्का सा बल प्रयोग करने पर ही वह झुक गया और देश के साथ शामिल हो गया। श्रीनगर कश्मीर बचा हुआ था। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी आने के बाद सरदार पटेल का जो सपना एक बचा हुआ था, वह भी 370 धारा हटाकर उस सपने को भी साकार कर दिया। आज सरदार पटेल अपने जीवन में ऐसे त्यागी, मतलब इतिहास के पन्नों में आज़ादी के बाद ऐसे महापुरुष कम मिलते हैं जिसको 15 राज्यों में 13 राज्य संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाला हो और बनने वाला व्यक्ति हो। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का होता है 46 में, जिस समय उनको चुना जा रहा था, वही देश का प्रधानमंत्री बनता। लेकिन महात्मा गांधी के एक आग्रह पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ा, न तर्क किया, न वितर्क किया, न विद्रोह किया। आज तो लोगों को मंच पर नाम छूट जाए तो भिड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसे आज़ादी के बाद ऐसे त्यागी पुरुष जो दृढ़ निश्चयी, इस प्रकार के सरदार पटेल की जयंती तो पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी संगठन भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने आग्रह किया है कि पूरे संपूर्ण विधानसभाओं में यात्रा निकले और सरदार पटेल ऐसे महापुरुषों के बारे में आम जन तक उनकी जो इतिहास में रहा है, जो लोग किए हैं काम, उनका जीवन से लोगों को अवगत कराना।